एटम्स, केवल इतना लिख के अगर छोड़ते हैं तो कंफ्यूजन होगा कि भाई टोटल नंबर मींस 12 + 5, टोटल नंबर ऑफ नॉट दैट टाइप की टोटल नंबर 18 एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जगह टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। अगर कार्बन आपका जितने भी टोटल हैं और हाइड्रोजन आपके जितने भी टोटल नंबर हैं उनको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड वन, मॉलिक्यूलर, आफ्टर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नेम से ही पता चल रहा है कि हमको इसमें क्या इसका ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए वैसे तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बट इस टॉपिक में फिर से करना है, तो इसमें देखिए हम लोगों ने कार्बन के हम कितने एटम्स हैं यहाँ पर बेटा, 5। और आपको ये पता है कि एल्केन शोज सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स, एन शोज सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा, एल्केन शोज सिंगल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, सभी में जितने भी आपका है कार्बन एटम्स उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग तो होनी ही होनी है, उसमें हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग कर दिया, और जितने भी आपके ये सराउंडेड एटम हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग ने क्या रिप्रेजेंट किया है बेटा, ऑल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट। अब ऑल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कौन कौन से बॉन्ड है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एज वेल एज कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड कार्बन के भी सारे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करने हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के भी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन थर्ड टाइप इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नेम्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी कभी आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखा आ सकता है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कंप्लीट बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कंडेंस्ड मींस क्या होता है, किसी को श्रिंक कर देना। अब हम किसको करेंगे, ऐसे कंपाउंड को करेंगे जिसका, ऐसे एटम को जिसके बॉन्ड अंडरस्टूड होते हैं। अब अंडरस्टूड किसका होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबको अंडरस्टूड होता है कि हाइड्रोजन फॉर्म ऑलवेज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में नो बॉन्ड रिप्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड। केवल कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं केवल और केवल वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं। तो अब इसी स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें टर्मिनल कार्बन एटम है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, फिर ये नॉन टर्मिनल है, इसमें CH2 देन CH2। आपको बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, जो आपने पहले ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ये हो गया, ठीक है बेटा। देखिए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक और फॉर्म में लिखा जाता है, इफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड केवल प्रेजेंट है तो उसको शो नहीं किया जाता है। तो इसी कंडेंस्ड फॉर्मूले को आपका इस तरह भी लिखा हो सकता है, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डॉट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। अगर आपको देखिए, जैसे आपने एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ते हो तो एथाइल अल्कोहल में आप ऑलवेज इस तरह लिखते हो CH3 CH2OH, तो ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। आपने ना तो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है ना ही डॉट लगाया है, तो इस तरह से आपको ये रिप्रेजेंट हो सकता है। बट अगर इसी कंडीशन में अगर ये पेंटीन होता तो जो भी आपका डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पर आप लगा रहे हो वो शो किया जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ पेंटीन का। पेंटीन में देखिए एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मैं उसको सेकेंड पोजीशन पर बना रही हूँ। चलिए अगर मैं सेकेंड पोजीशन पर बना रही हूँ बेटा, देखिए
तो मुझे यहाँ पर तो एक कार्बन को हटाना पड़ेगा, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, देखिए अब एक यहाँ पर है, दो यहाँ, तो सिर्फ यहाँ पर एक H लिखा जाएगा और यहाँ पर भी सिर्फ एक H। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके 3 बॉन्ड्स जो हैं वो फुलफिल हो गए। अब देखिए कितने कार्बन एटम हो गए, 1 2 3। अभी कितने और लिखने हैं मुझे? 2 हाँ ठीक है ना। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया पेंटीन का। इसमें हमने क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट may or may not, but double bond always represent in condensed structural formula. So condensed structural formula अगर आपको डिफाइन करने को आ जाता है 1 मार्क में, तो आप लिखेंगे कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड may or may not be represent between carbon and carbon atom, but carbon and hydrogen single bond represent होते हैं या नहीं? बताइए बेटा। यस किसी में भी नहीं होंगे। ये कंडीशन को, फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं रिप्रेजेंट करना है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड मे और मे नॉट, इट्स योर चॉइस, आपका अपना चॉइस है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब आप IUPAC करते हैं तब आपको सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप नंबरिंग इजी हो जाता है, ठीक है ना। और चेन जो होती है बहुत स्पेसिफिक हो जाती है कि हाँ दूर से ही पता चल जाता है एल्केन है तो कहाँ पर ब्रांचेस हैं। कंडेंस्ड में थोड़ा सा ब्रांच का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होता है IUPAC के लिए परफेक्ट स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। चलिए आफ्टर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, अब देखिए अब तो और तो कुछ रह नहीं गया। अब लास्ट आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बॉन्ड लाइन नोटेशंस। बॉन्ड लाइन नोटेशंस, अब देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशंस क्या होते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशंस का मतलब होता है हमने सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, तो अब नोटेशन वर्ड भी लिखा होता है और स्ट्रक्चर भी लिखा होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर एग्जाम में आता है उसका सेंस वही होता है कि आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। अब फॉर पेंटेन, अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं, पेंटेन एंड पेंटीन। हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे जो आप लोग ड्रॉ करेंगे। पेंटेन एंड पेंटीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिप्रेजेंट करते हैं पेंटेन का। देखिए इसमें क्या होता है, बॉन्ड लाइन में कोई भी आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होता है वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ओनली हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ON, another atom हाँ then X, इनको hydrogen तो and आपको रिप्रेजेंट carbon. करना पड़ता है। हाँ जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट कार्बन और हाइड्रोजन जो है, एल्केन सीरीज है, एल्कीन सीरीज है, एल्काइन यानी सैचुरेशन अनसैचुरेशन जो चेन्स है, उसको हाइड्रोकार्बन चेन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो इसको अगर देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, तो देखिए अगर मुझे 5 कार्बन एटम का बनाना है, सिर्फ मुझे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है कितने कार्बन एटम है आपको। एक अगर स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने स्ट्रेट स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, तो अगर स्ट्रेट लाइन कर दिया जाए तो आप बता सकते हो बेटा कि इसमें कितने कार्बन एटम है। No ma'am. तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, बॉन्ड को। तो अब देखिए पहले 1 2 3 देन 4 देन 5, ये हमारा हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक, अब आप कहोगे हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड होते हैं अकॉर्डिंग टू टेट्रावेलेंसी। अकॉर्डिंग टू टेट्रावेलेंसी हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं। तो अब आप इस स्ट्रक्चर से आपको ये स्ट्रक्चर बना के फिर उसका IUPAC लिखने को आता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज बॉन्ड लाइन नोटेशंस के बहुत ज्यादा IUPAC 12th क्लास में आते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, अभी तो आपको विद फंक्शनल ग्रुप्स के भी हैं, ठीक है। अब चलिए जरा पेंटेन की बात हो गई, अब जरा इस पेंटीन को देख लेते हैं बेटा।
पेंटीन में अगर हम बात करें तो देखिए सेकंड कार्बन एटम, पहले तो मैंने बिल्कुल वही जैसा पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वही ड्रॉ कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड तभी बनता है जब पहले क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर सिंगल बॉन्ड बना लिया तो फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो आपने सारे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर लिए। अब मुझे देखना है कि सेकेंड कार्बन एटम, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है, सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में, और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो अब ये सेकेंड और थर्ड के बीच में मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, डबल बॉन्ड, ये फोर्थ कार्बन एटम और ये 5 कार्बन एटम। अगर आप इधर से 1 शुरू कर रहे होते तो आप इस साइड ड्रॉ कर देते, वो केवल नंबरिंग का भी केवल है कि अगर आपको इधर से स्टार्ट करना है या इधर से, उसे कोई चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में, केवल मुझे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? किसी को बेटा कंफ्यूजन है इसके अकॉर्डिंग? नो मैम। अच्छा अब एक, वेरी गुड, तो ये आपके सिर्फ 4 टॉपिक हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स है उसमें ऐसे दिया हुआ है कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है, उसका आप कंडेंस फॉर्मूला लिखिए और फिर उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में चेंज करिए, या बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिखिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं विद इन। अब यहाँ पर मैं आपको ब्रांच वालों का एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है जिसमें एक ब्रांच है, उसका बॉन्ड लाइन रोटेशन आपको बनाना है, ठीक है। तो अब ब्रांच के लिए मैंने कहा CH3, मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में नहीं लिख रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलो दोनों ही बता देते हैं, CH3 CH2 CH Br CH2 CH2OH। देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हो तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट में गिवन होता है ये क्या होता है बेटा, हमारा ब्रांच, क्योंकि ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है ना बेटा। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते सारे बॉन्ड्स को, लेकिन ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो कंडेंस्ड फॉर्मूले में तो हमें पूरा ब्रांच वगैरह शो नहीं करने होते हैं। अगर मुझे कंडेंस्ड में ब्रांच शो नहीं करनी है फिर मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, फिर मेरे पास ऑप्शन है कि जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम किस में लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो बेटा जो ब्रोमीन ये है वो किससे अटैच्ड होगा, फॉर थर्ड कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम, किससे अटैच्ड होगा? थर्ड। आपको ऐसे कैसे पता करना होता है, जिस पर टेट्रावेलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, अगर आपको अभी जरूरी नहीं है राइट हैंड, वो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो किस डायरेक्शन में लिखते हैं। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट में ही आपको लिखना है उसके या लेफ्ट में ही लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो वो आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाइड करेंगे। आप लोगों के पास कॉपी और पेन है क्या आप लोगों के पास? यस मैम। तो मैं एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ जो 12th क्लास में आया हुआ है, उसका IUPAC आया था, लेकिन अभी आपने IUPAC नहीं पढ़ा है बेटा, तो अभी मैं आपको IUPAC उसका नहीं करवा रही हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाने को दे रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तब तक मैं इसको सॉल्व करूंगी। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप मुझे वीडियो ऑन करके शो कर दीजिएगा कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। जो बच्चे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, उसको फिर मैं बता दूंगी। ये 2013 में बोर्ड में आया हुआ है इसका IUPAC। IUPAC ऑलवेज बेटा 1 मार्क का ही आता है, कितनी भी बड़ी IUPAC हो। मिथेनॉल का अगर मिथाइल अल्कोहल का IUPAC आएगा तभी भी वो 1 मार्क में ही आएगा, और किसी बड़े कंपाउंड का आएगा बेटा तभी भी वो उसमें ही आता है। सॉरी वेट, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इरेजर ले आओ जरा।
मैम आपका माइक ऑफ है। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए बेटा, इस वाले को जब तक मैं करके दिखा देती हूँ। CH3 CH2 CH, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ गया CH2 CH2 OH। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको बताती हूँ अभी। थोड़ा टफ ना हो जाए, पहले मैं एक छोटा वाला दे दूं या आप कर लेंगे बेटा? क्यों कर लेंगे कि थोड़ा सा अभी स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। अभी कुछ बच्चे जो है अभी ज्वाइन हुए हैं, वो शायद नहीं कर पाए, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा, आप परेशान मत होइए। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इतना कोई इश्यू नहीं है बेटा। ये 12th बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये। इसका आपको IUPAC लिखने को आया था बेटा। थोड़ा सा टफ है, आई नो दैट, बट सीक्वेंस वाइज करेंगे तो इतना कोई इश्यू नहीं होगा। कुछ आ रहा है माइंड में किसी के? जो भी आप कर रहे हैं ड्रॉ, जरा अपना वीडियो ऑन कर दीजिए बच्चे, तो मैं एक बार चेक कर लूं कि आप कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। देखिए बेटा, IUPAC बोर्ड एग्जाम में तो आनी ही आनी है, ये तो आप समझ लीजिए, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। IUPAC तो आनी ही आनी है। लाइए, अब मैं आप लोगों अपने वीडियो ऑन करिए, मैं अपना बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं आप लोगों से देखूंगी पहले, फिर उसके बाद ही आपको आगे करके दिखाऊंगी इसका। आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए बेटा, जल्दी से। हाँ अंशिता, हम्म, मैम आप एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा सकती हैं? क्या बेटा? मैम आप प्लीज एक बार दोबारा कंपाउंड, क्वेश्चन दिखा हाँ सकती हैं? हाँ कंपाउंड में दिखा क्यों नहीं सकते हो बेटा, कंपाउंड तो दिखाऊंगी। ये है कंपाउंड आपका, बहुत छोटा सा कंपाउंड है। देखिए, CH3 का होल थ्राइस, C का होल 4C, बस छोटा सा कंपाउंड है। अनुराग, वेरी गुड अनुराग। अंशिता भी अच्छा सा ट्राई कर रहे हैं। दीप्ति का नहीं शो हो रहा है अभी, थोड़ा पेन पेन ही हैंड दिख रहा है केवल। और बच्चे भी बेटा कोशिश करिए। ये तन्वी, तन्वी का हो गया है। तन्वी अभी 1 मिनट बाद बताती हूँ बेटा सही है या गलत है। तनीषा का दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है। तनीषा ब्लैक हो गया है, कुछ ब्लैकआउट। प्राची बेटा बहुत ज्यादा जूम आउट हो रहा है, थोड़ा दूर से कैमरा दिखाइए तो दिखेगा। कुछ भी एक कार्बन दिख रहा है सिर्फ, थोड़ा ऊपर कर लीजिए तो दिखेगा बेटा। नहीं दिख नहीं रहा है बेटा। आप ये सॉलिड और लिक्विड, ये कुछ भी कोई भी कॉपी में लेकर बैठे हो प्राची? मैम पीछे कर रही थी कॉपी के अभी। अच्छा, क्यों बेटा? गलत भी हो जाएगा तो कोई नहीं, पेंसिल लेकर बैठा करो ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। कार्तिक थोड़ा सा राइट साइड करो अपना कैमरा, दिख नहीं रहा है, केवल एक कार्बन दिख रहा है। हाँ ठीक है। धीरज, ये धीरज का जो है वो 1 2 दिखा मुझे अभी तक कार्बन एटम। बनाइए बनाइए बेटा बनाइए, वेरी गुड। नेहा, नेहा ने भी स्टार्ट कर दिया है। कनिष्का, अदिति, इशिता। पीयूष नहीं बना रहा है, क्या हुआ पीयूष? क्यों पीयूष? मैम मेरा वेबकैम नहीं चल रहा। ओके ओके। दिया बेटा आप भी नहीं बना रहे हो? आयुष आप भी नहीं बना रहे हैं? आप तो सबसे पहले बनाते थे आयुष।
क्या हो गया आयुष, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है? आदित्य सिंह, आयुष, निखिल, पलक, या आप तो अभी क्लास में है नहीं फिजिकली? हाँ, केवल ऑन करके रख दिया है। ये दिव्यांश यादव, मानव, मानव तो मानव भी नहीं कर रहा है। मानव तो बहुत एक्टिव से करता था सब काम। क्या हुआ मानव, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है बेटा? अंजलि, अंकुर, कुसुम, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोल तो दो कि मैम हमें नहीं समझ में आया मैम ये ऐसा है, होगा। कोई इशू मैम ये थोड़ी ना है। क्वेश्चन नहीं आया। मैम मेरा देख लीजिए हाँ तो मैम, कोई मुझे बात, तो गलत लेकिन लग रहा बेटा है। क्यों नहीं आया? एक मिनट, नहीं आ रहा। मैम एक बार मेरा भी लेकिन चेक बेटा कर मैं लीजिए। ऐसे कैसे मान लूं कि नहीं आ रहा है? आपने तो ट्राई नहीं किया, ट्राई करने से पहले ही आपने कह दिया नहीं आ रहा है। मैम अभी एक जो बार आप बच्चे मेरा कर देख रहे हैं लीजिए। ये नहीं है कि उनका बिल्कुल। हाँ तनीषा, मैम नेहा, तनीषा बोल, मैम नेहा एक नेहा, मिनट बेटा। हाँ मुझे बेटा तो एक गलत मिनट, लग रहा है। एक मिनट नेहा अग्रवाल। हाँ नेहा थोड़ा सा है, गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। आप जब दोबारा करोगे तो वो बिल्कुल सही आएगा। जो बच्चे पेन ही नहीं उठा रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, एक बात सोच लिया है कि हमें आता नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये बात सही है। अगर आपने सोच ही लिया है कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे कर पाओगे आप बताइए? चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज को केवल देखकर आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं कर सकते। ये 10th में भी हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा बड़ा आ गया, बस सिर्फ इसलिए आप लोग डर गए हो कि मैंने बोल दिया बोर्ड एग्जाम में आया है। अब बोर्ड एग्जाम है तो फिर वो एक हो जाता है ना कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम में आया, तब तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे, अभी तो हमने 11th में ही है, 12th का कैसे कर सकते हैं? बट बेटा जी आपको बता दूं कि IUPAC जो है वो 11th के ही बेस पर आती है। 12th में आपको कोई IUPAC नहीं सिखाता, उस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब आप 12th में ऑर्गेनिक चैप्टर शुरू किया जाता है। क्या IUPAC तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये कह दिया जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप इस चीज को समझिए कि आपको IUPAC यही करनी है, और IUPAC सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग ये नहीं कर सकते हैं कि केवल मतलब लेक्चर लिया और चले गए। इसको तो जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ समझते हैं, ये सिंपल सा स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता था बेटा कि आपका जो ये कार्बन था, देखिए अगर इसमें ये ब्रोमीन को मैंने हटा दिया, मान लीजिए ये ब्रोमीन को मैंने हटा दिया मान लीजिए, तो इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी नहीं हो रही है, इसकी वैलेंसी 1 2 3 हो रही है। तो अब मुझे ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा इसी पर, क्योंकि इसकी तो 4 हो रही है, इसकी भी 4 हो रही है। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसका मतलब है कि वो ब्रांच है और किस कार्बन एटम पर है, जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब इस कंपाउंड को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्बन बेचारा अकेला है। अब इस कार्बन अकेले बेचारे को मैं शो कर देती हूँ। अभी तो जो आपको दिख रहा है सॉरी देखिए बेटा ये आपको कार्बन शो हो रहा है ना, आप सबसे पहले सिर्फ इस कार्बन अकेले वाले कार्बन को बना लीजिए, ठीक। अब होल 4 का मतलब हो गया कि अच्छा ये 4 ब्रांचेस इससे हैं। जब ये एक ब्रांच इससे हो सकता है तो ये 4 ब्रांच क्यों नहीं हो सकते हैं? तो दैट मीन्स कि हो गया, हमने इस कार्बन का चारों ओर आपने क्या कर दिया, ये 4 लाइंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इन 4 लाइंस को जैसे ही आपने ड्रॉ किया, देखिए अब आपको ये पता चल गया कि हाँ इसकी टेट्रावेलेंसी जो है वो इन 4 सराउंडेड एटम से ही कंप्लीट होगी, उसके पास अपना कोई भी सराउंडेड एटम नहीं था। अब ये 4 जो है वो क्या है, ये भी कार्बन ही लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि कार्बन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन वो 4 नंबर में है, तो इसको मैंने 4 कार्बन एटम्स इस तरह लिख लिए, ठीक है बेटा। अब इन कार्बन्स की भी टेट्रावेलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं यहाँ पर होल थ्राइस, मतलब अब 4 नहीं है, ये जो एक कार्बन एटम है उसका होल थ्राइस दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि ईच कार्बन एटम, हर कार्बन एटम पर फिर से कितने ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस। समझ में आ गया? इतना Yes, समझ में आया ma'am. बेटा? हाँ। अब देखते हैं कि ये जो 3 ब्रांचेस हैं वो किसकी हैं, वो आपने बोला CH3 ग्रुप दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ केवल यहाँ पर ही CH3 का होल थ्राइस होता तो दैट मीन्स कि केवल इस पर H लगे हुए थे, लेकिन एक ग्रुप अभी भी रह गया है। अब आप इसको यहाँ पर CH3 CH3 CH3
इस तरह से आप हर कार्बन एटम पर 3CH3 प्लांट कर देंगे। तो नेहा अब आपको आपकी मिस्टेक आई थिंक समझ में आ गई होगी। यस मैम। हाँ, समझ में आ गया। तो देखिए कोई भी, जैसे आप लोग मैथ्स में आई थिंक होता है कि आप लोग पहले जो बिग ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इन IUPAC कंडेंस स्ट्रक्चर में भी आपको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? ये क्लियर हो गया आपको सबको? अच्छा, यस अब मैम। देखिए अगर इसी फॉर्मूले को, अब एक कंपाउंड मैंने इस तरह और लिखा हुआ है। देखिए बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस कोई न्यू जनरेट नहीं होते हैं। एक बार ये दिया, बच्चे नहीं कर पाए, 90% बच्चों का अगर गलत हुआ है तो बोर्ड उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है, थोड़ा सा चेंज करके कि अरे ये वाला क्वेश्चन देने से तो ये मतलब हॉट क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो इसलिए इसको देते हैं हम लोग। अब इस बार ये दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज किया। समझ में आ गया होगा ये वाला स्ट्रक्चर? जरा ड्रॉ करके देखिए आप लोग ये कर पा रहे हो या नहीं। ये भी बेटा बोर्ड में, और ये क्वेश्चंस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप ड्रॉ करके रखिएगा। जब मैं IUPAC कराऊंगी तो आपको इनका IUPAC मुझे करके दिखाना पड़ेगा। एट दैट टाइम मैं देखूंगी किस बच्चे के पास ये कॉपी में स्ट्रक्चर्स हैं, किसके पास नहीं है। मैम ये वाले को करना है CH3 जो आपने लिखा हुआ है। यस बेटा यस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें स्पेस आप थोड़ा सा छोड़ देंगे जिससे कि हो गया मैम। मैम हो गया। वेरी गुड। एक सेकेंड बेटा, मैं अभी देख रही हूँ जरा मैं। ये किसका है? हाँ मैम एक मिनट, आयुष। क्वेश्चन देखना है। अच्छा आयुष बेटा, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है तो कुछ समझ में कम आ रहा है। हाँ आयुष का, गुड आयुष। आयुष आपने पहले वाला भी ड्रॉ किया था बट शो नहीं किया था, पता नहीं क्यों। मैम पहले वाला नहीं बनाया था। अच्छा बनाया नहीं था इसीलिए माइक ऑफ था। दीपांश बिल्कुल सही है, दीप्ति का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कुसुम का बिल्कुल सही है। तन्वी, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही थी तो दिख नहीं रहा है तन्वी। तन्वी का भी सही है बिल्कुल। कार्तिक का सही है और प्रिंस का भी सही है। दिया बेटा आपका शो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उस पर लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा कैमरे की ऐसे पोजीशन कुछ ऐसे कुछ करो तो शायद। हाँ ठीक है ठीक है, देख गया बेटा। प्राची का भी, प्राची बेटा प्राची, जस्ट चेक इट अगेन, एक बार और चेक कर लो बेटा जी। प्राची आपने जो ये कार्बन एटम बनाया है उसकी वैलेंसी कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है? आपने ब्रांच में CH2 लगाया उसकी भी नहीं हो रही है, और उसके नीचे C लिखा है उसकी भी नहीं हो रही है बेटा। ये तो गड़बड़ हो गया प्राची, फिर से चेक करो बच्चे। प्राची एक बार आप देख लीजिए प्लीज। प्राची बेटा एक बार चेक कर लीजिए आप उसको, फिर से शो करिएगा। चलिए, जिन बच्चों ने बना लिया है उनका सबका सही है। नेहा का देखती हूँ एक बार। नेहा आपकी कॉपी शो नहीं हो रही है बच्चा, थोड़ा वो मेरे पे बन फुल नहीं रहा है ये फुल वाला, मुझे स्ट्रक्चर आ नहीं दिखाओ रहा। बेटा। मैम ये बन नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भी नहीं आ रहा है, गलत बात नेहा। देखिए ये तो बहुत इजी था। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए आप नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं मैं है, एक बार इसीलिए। ट्राई और करती हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल सही बना रहे हो आप, बिल्कुल सही। अब ट्राई क्या, बिल्कुल अब सही इसके बनाया बाद आपने। CH2। हाँ बिल्कुल सही बनाया नेहा आपने, वेरी गुड। अब अभी बस प्राची का और रह गया है। ये बस 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 वही गड़बड़ कर रहे हो आप प्राची। नेहा सॉरी, वही गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो इधर देखिए, अब आप जरा इधर देखिए बेटा। देखिए बेटा इसमें चीटिंग कैसे करना होता है मैंने आपको बताया ना। सबसे पहले आप ब्रांचेस को सॉल्व मत करिए, सबसे पहले वर्ड रूट बनाइए जो मेन है।
तो सबसे पहले सिर्फ आपको ये 3 कार्बन एटम लिखे हैं, और जिन बच्चों ने इस तरह से किया उन्होंने बहुत इजीली इसको सॉल्व भी कर लिया है। यहाँ से यही चीटिंग कर लिया आपने, ये यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया बस। अब इस CH2 में H को आप ऊपर नीचे भी ले जा सकते थे, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कार्तिक ने ऐसे लिखा है, तन्वी में एक एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे ले गए हैं, और तो वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि आपको ये तो नहीं बोला गया कि स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए तो आपको ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो करने हैं, ऐसा कुछ तो कुछ है नहीं। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बस हर कार्बन एटम पर देखिए, ईच कार्बन एटम हैविंग 3 ब्रांचेस। तो यस मैम, गलती पता चल गई। हाँ बस हो गया बेटा। अब इसमें आपको तीनों में टर्मिनल्स पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, बस हो गया बेटा। प्राची बेटा आपको समझ में आ गया बेटा? प्राची? यस मैम, गलती पता चल गई अपनी। मैम मुझे भी पता पड़ गई। हाँ वेरी गुड। जो बच्चे बिल्कुल अभी भी नहीं कुछ समझ पा रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये तो सबसे इजी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चा, तो अगर आप इसमें भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा ये बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है। तो वाइवा के टाइम पर फिर मैं क्या समझूंगी? अगर आप उस टाइम नहीं बोल पाए तो मुझे लगेगा कि नहीं क्लास में भी नहीं बोलते हो, वाइवा में भी नहीं बोलते हो, इसका मतलब आपको आता ही नहीं है। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल फेस टू फेस तो हूं नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपना फेस दिखाओ वीडियो में, आप केवल अपना कॉपी का केवल सीन दिखा दिया करो। आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो बच्चा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको समझना पड़ेगा। चलिए कल हम लोग आपको, अच्छा आप लोग ये बताइए, दीपावली आ रही है, कितने बच्चों को ये पता है कि वो जो गेट पर शुभ लाभ का वो बनता है ना साइन, ऐसे करके बनता है ना कुछ? हाँ, कितने बच्चों को वो आता है बनाना? मैम आता है। सबको ही आता होगा, घर पे सब मम्मी बनवाती होंगी ना। हाँ तो बेटा आपको जो आता है ना, तो अब आपको ये करना है कि कल मुझे उसका, आपको जो आप बनाती हो ना गुड विश के लिए जो दीपावली में, कल आपको उसका मुझे कंडेंस फॉर्मूला बनाकर दिखाना है। और पहले आपको ऑनलाइन नोटेशन बनाना है, उसके बाद उसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, आपको दोनों बनाने हैं बेटा, ठीक है?